क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 1/3 यक्स धन वाई बराबर 10/3 समीकरण नंबर 1। 2x धन 1/4 वाई बराबर 11/4 समीकरण 2। यह क्वेश्चंस बटे में यानी भिन्न में है, इसलिए समीकरण 1 को सरल करने पर कैसे करेंगे। जो भी हर में नंबर है, हर में यहाँ पे 3 है तो 3 का समीकरण 1 में गुणा करने पर तो 1/3 गुणे 3 यक्स धन 3 गुणे वाई बराबर 10/3 गुणे 3। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यक्स धन 3 वाई, फिर 3 3 से कैंसिल हो गया 10। समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 को सरल करने पर इसके हर में 4 है, इसलिए सबको 4 से गुणा करेंगे। 2x धन 1/4 वाई बराबर 11/4 तो 2 गुणे 4 यक्स धन 1/4 गुणे 4 वाई बराबर 11/4 गुणे 4 तो 4 दूनी 8 यक्स हो गया धन वाई 4 4 से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे भी 4 4 से कैंसिल हो गया 11। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसका गुणांक 8 है, इसका गुणांक 2 है तो 8 का गुणांक, इसका गुणांक 8 है तो 8 का गुणा जो है 3 में करेंगे तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 यक्स धन 8 त्रिक 24 वाई बराबर 18 में 10। समीकरण नंबर 5 हो गया। तो समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 का जो यक्स का गुणांक है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए समीकरण 4 और 5 को घटाने पर समीकरण 4 तुम्हारा है 8 यक्स धन वाई बराबर 11। समीकरण 5 है आपका 8 यक्स धन 24 बराबर 80। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है तो माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो 24y और y, 24y में से y को निकालेंगे ऋण 23y बराबर 80 में से 11 को निकालेंगे माइनस 69, y बराबर 69/23 क्योंकि ऋण 23 इधर y के साथ में गुणा किया है, इस साइड आएगा भाग देगा, 69 में 23 से भाग देंगे 3 आ जाएगा तो ये y बराबर 3। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y बराबर 3 रखने पर यक्स धन 3y बराबर 10, जहाँ पे y है वहाँ पे 3 रखना है तो यक्स धन 3 गुणे 3 बराबर 10 तो यक्स धन 3 त्रिक 9 बराबर 10। तो यक्स बराबर 9 इधर धन है, इस साइड आएगा माइनस करेगा तो 10 ऋण 9 यक्स बराबर 1। आंसर हो गया यक्स कॉमा वाई बराबर 1,3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। 99 यक्स धन 101 वाई बराबर 499 समीकरण 1। 101 यक्स धन 99 वाई बराबर 501 समीकरण 2। यह इनके जो गुणांक हैं वो अदल बदल करके, जैसे शुरू में समीकरण 1 का यक्स का गुणांक 99 है, समीकरण 2 में यक्स का गुणांक 101 है, इंटरचेंज है। तो इंटरचेंज के नाते इस समीकरण में हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 99 यक्स धन 101 वाई बराबर 499 धन 101 यक्स धन 99 वाई बराबर 501। 101 में 99 को जोड़ेंगे 200 यक्स धन 101 में 99 को जोड़ेंगे 200 वाई, 499 501 को जोड़ेंगे 1000 तो यक्स धन y बराबर 5। ये कैसे हुआ,
200 का भाग देंगे, 200 में 200 का भाग देंगे x बचेगा, 200 में 200 का भाग देंगे y बचेगा, 1000 में 200 का भाग देंगे 5 आएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा 200 से भाग देने पर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 तो x धन y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 99x धन 101 y बराबर 499, फिर 101x धन 99 y बराबर 501। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, तो ऋण, ये धन था ऋण हो गया, ये भी धन है ऋण हो गया, ये भी धन है ये भी ऋण हो गया। 101 में से 99 को घटाएंगे, चूँकि बड़ा चिन्ह है ऋण का, ऋण 2x, 101 में से 99 को घटाएंगे, इसका धन चिन्ह है तो धन 2y, 501 का बड़ा चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण 2। तो ये 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे, 2 में से 2 का भाग देंगे कट जाएगा, -x आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे y आएगा, बराबर ऋण 2 में 2 का भाग देंगे ऋण 1 आएगा। ये समीकरण नंबर 4 बन गया। और 2 से भाग देने पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 है x धन y बराबर 5, ऋण x धन y बराबर ऋण 1। तो ऋण धन x ऋण x कैंसिल हो गया, y और y को जोड़ेंगे 2y बराबर 5 में से ऋण 1 को घटाएंगे 4, y बराबर करेंगे 2, इधर गुणा किया इधर आएगा भाग देगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2, y बराबर 2। समीकरण 3 में y बराबर 2 रखने पर x धन y बराबर 5, फिर x धन y का मान 2 रखा बराबर 5, x बराबर 5 में से 2 को घटाया, x बराबर 3। आपका आंसर हुआ x y बराबर 3, 2। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ भी इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। 49x माइनस 57y बराबर 172, फिर 57 से शुरू हुआ, 57x माइनस 49y बराबर 252। तो इंटरचेंज वाले में क्या होता है, उसमें हम यही करते हैं, एक बार जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 3 बनेगा, फिर समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 4 मिलेगा, फिर 3 और 4 को जोड़ेंगे, y का मान आएगा, फिर 3 और 4 को घटाएंगे, x का मान आ जाएगा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, इसको आप लोगों को करना है और एक्सरसाइज 1.1 आपका समाप्त होगा।